जय श्री राम के नारे का मतलब यह है कि अब अपराधियों को इस बात का भरोसा है कि जय श्री राम के झंडे के तले आप अपराध कर सकते हैं। चीज़ें तो सामने आई, मिला दिया जाएगा। ज़ुबान ही साफ है कि हिंसा खुलकर होगी और कानून की प्रक्रियाएं नहीं मानी तो कह जाएंगी। रहे हैं कानून का राज है। ये तो कानून नहीं है कि आप किसी का कत्ल कर दें खुलेआम। मतलब ये कहा जा रहा है कि अतीक की बीवी का नंबर है और बचे हुए बेटों का नंबर है और फिर मुख्तार अंसारी का नंबर है, यानी एक तरह का समर्थन इन हत्याओं को राज्य की तरफ से है। इसकी आदत डाली जा रही है कि इस तरह की हत्याओं का जश्न मनाया जाए। तो ये सब उसी का सिलसिला है, बाबरी मस्जिद से लेकर अतीक अहमद तक। सब ने देखी कि पुलिस ने एक तरह से हत्या करने में मदद की। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अपूर्वानंद मौजूद हैं। अपूर्वानंद जी, सवाल ये है कि जो कुछ अतीक का ये पूरा मामला सामने आया, अतीक और अशरफ की हत्या, सबसे पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पहले अतीक अहमद के बेटे की हत्या हो गई थी, तो इन सबको एक सिलसिला ही मानना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि उसके भी पहले से टेलीविज़न में कयास लगाया जाने लगा था कि अतीक के बेटे को मार दिया जाएगा और फिर यह कहा जाने लगा कि अतीक को मार दिया जाएगा और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि अतीक की बीवी का नंबर है और बचे हुए बेटों का नंबर है और फिर मुख्तार अंसारी का नंबर है। यह अब खुलेआम टेलीविज़न पे कहा जा रहा है और इसका मतलब है कि हम अब बिल्कुल दूसरे दौर में पहुंच गए हैं और इस दौर में एक ढिठाई है यह कि हम कानून को बिल्कुल नहीं मानते, कानून के राज को नहीं मानते। और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ आप देख लें, जब सर्वोच्च न्यायालय में बिल्किस बानो से जुड़ी हुई फाइल मांगी गई तो सरकारों ने कहा कि हम नहीं दिखाएंगे आपको फाइल। इसका मतलब ही यह है कि अब सरकार खुद कानून के राज को नहीं मानती है, क्योंकि कायदे से इन दोनों घटनाओं के बाद जो राज्य का मुखिया है, मुख्यमंत्री, उसको चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी, उनको उसको कहना चाहिए था कि हमारे लिए बहुत गंभीर मसला है, हम जांच। लेकिन उन्होंने उसके बाद कहा कि अब माफिया खुद डर रहा है, यानी एक तरह का समर्थन इन हत्याओं को राज्य की तरफ से है और समाज में एक खून की चाट लगाई जा रही है या खून लगाया जा रहा है लोगों को और इसकी आदत डाली जा रही है कि इस तरह की हत्याओं का जश्न मनाया जाए। और बीजेपी की तरफ से ये जश्न मनाया भी गया, क्योंकि जो ट्वीट सामने आए वो भी देखे। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह ये पूरा मामला हुआ उसके बाद मीडिया का जो एक रोल है, जैसा आपने पहले जिक्र कर दिया कि पहले से तय कर दिया जाता है कि ये होने वाला है, अब वही हो रहा है। अब मुख्तार अंसारी के बारे में भी कहा जा रहा है, हेडिंग लग रही है कि अतीक तो गया, अब तेरा क्या होगा? शाइस्ता का है, फिर मुख्तार अंसारी का। हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया रवांडा मीडिया में रवांडा रेडियो की तरह काम कर रहा है और वो बिल्कुल साफ़ है। इसके पहले लैंड जिहाद और मज़ार जिहाद करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा, उसके पहले तबलीग जमात, तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा का खुला आह्वान, और अब यह तो इसमें अब कुछ कहने को बच नहीं गया है कि हम सचमुच ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां हिंदुस्तान में खुलकर हिंसा की जाएगी और उस हिंसा को राज्य और न्यायपालिका का भी संरक्षण मिलेगा, क्योंकि अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने इसका स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने अतीक अहमद को सुरक्षा देने से इनकार किया था, तो फिर जो उसने यकीन जताया था सरकार पर, जैसे बाबरी मस्जिद के मामले में भी यकीन जताया गया था और सरकार ने बाबरी मस्जिद तुड़वा दी, उस वक्त कुछ नहीं कहा, बाद में शान से कहा कि हाँ हमने तुड़वाई। तो ये सब उसी का सिलसिला है, बाबरी मस्जिद से लेकर अतीक अहमद तक। जी योगी जी, सदन में कहते हैं कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये जो माफिया थे इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा और इनको मट्टी में मिला दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो सामने आई, मिला दिया जाएगा। ज़ुबान ही साफ है कि हिंसा खुलकर होगी और कानून की प्रक्रियाएं नहीं मानी जाएंगी। तो कह रहे हैं कानून का राज है। ये तो कानून नहीं है कि आप किसी का कत्ल कर दें खुलेआम। फिर कानून का राज क्या है? और अगर पुलिस ने वहाँ जो अपनी भूमिका निभाई, सर मुझे अहम सवाल आपसे पूछना है, वहाँ जो पुलिस की भूमिका थी उस पर आप क्या कहें? कानून का राज क्या है? बड़े से बड़ा अपराधी हो, नाथूराम गोडसे तो सबके सामने पकड़ा गया था, उसके बाद मुकदमा चला, नाथूराम गोडसे को अपनी बात कहने की इजाज़त मिली, मुकदमे के बाद पुलिस ने साक्ष्य प्रस्तुत किए और उसी में सावरकर बच गए।
वरना अगर सिर्फ होता है कि मैं मानता हूँ और आपको मार दिया जाए तो फिर सावरकर कहाँ रहते, है ना। तो इस वजह से ये प्रक्रिया बहुत आवश्यक है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद करें तो इसके बहुत पहले गुजरात में भी जो मुठभेड़ों का दौर चला था, जब आज के प्रधानमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो वे खुलेआम सभा में लोगों से पूछते थे कि क्या इनके साथ क्या सलूक किया जाए, और सभा से एक तरह का समर्थन लेते थे मुठभेड़ की हत्याओं का। तो वह चीज़ अब पूरे भारत में चल रही। तो आप मानते हैं कि कानून का राज नहीं है। मैं उस भूमिका को एक बार और जानना चाह रहा हूँ आपसे, वहाँ जो पुलिस की भूमिका थी वो आप कैसे देख रहे हैं? सबने देखी कि पुलिस ने एक तरह से हत्या करने में मदद की, है ना। उसने घेरा बड़ा किया ताकि हत्यारे और करीब पहुंचकर मार सकें, और उसके बाद हत्यारों ने जब खुद कहा कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, तब पुलिस जय श्री राम के नारे लगाए। तो पुलिस की भूमिका बहुत स्पष्ट है। उस पर अलग, जय श्री राम के नारे क्या दर्शाते हैं? जय श्री राम के नारे का मतलब यह है कि अब अपराधियों को इस बात का भरोसा है कि जय श्री राम के झंडे के तले आप अपराध कर सकते हैं, बच जाएंगे। और बच जाएंगे, और सिर्फ बचेंगे नहीं, कल अदालत में उनके समर्थन में नारे लगे जय श्री राम के। और उनको किस तरह प्रोटेक्शन देकर ले जाया गया वो भी देखा। वो तो ठीक है, आप प्रोटेक्शन दे के ले जाएं, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। प्रोटेक्शन अतीक को क्यों नहीं दी गई उस वक्त? वह तो हमने पहले सवाल कर दिया है, उससे मैं इस प्रोटेक्शन को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। आप प्रोटेक्शन दीजिए, यही आपने वहाँ नहीं दिया, और एक तरह से उस हत्या की पूरी तैयारी आपने की, यह तो बहुत साफ था। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हत्यारे थे उन्होंने अतीक और अशरफ पर गोली चलाने के बाद कुछ खास नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए, और प्रोफेसर अपूर्वानंद ऐसा मानते हैं कि ये जय श्री राम के नारे उन लोगों को ये बता रहे हैं कि अब आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आप हिंदू हैं, आपने जय श्री राम का नारा लगा दिया, लिहाजा अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप हत्या कीजिए या जो चाहे कीजिए। अतीक और अशरफ के पूरे मामले को अगर देखा जाए तो मीडिया ने पहले ही ये बात तय कर दी थी कि अब अतीक का नंबर है, फिर अशरफ का नंबर है। उससे पहले ये तय कर दिया गया था कि असद का नंबर है, जो अतीक का बेटा है, उसको जिस तरह से उसका एनकाउंटर किया गया, वो सारी चीज़ें पूरे देश ने देखी। लेकिन उसके बाद अब जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है अतीक और अशरफ की हत्या के बाद, अब शाइस्ता और उसके बाद मुख्तार अंसारी, ये पूरी एक लिस्ट है जो टीवी चैनल्स के ज़रिए जनता को बताई जा रही है, देश को दिखाई जा रही है कि देखिए अब ये सब चीज़ें होने वाली हैं। आपने वो थंबनेल देखा होगा, मैंने ही आपको वो स्टोरी दिखाई थी कि जिसमें ये बताया था कि न्यूज़ 18 का वो थंबनेल था कि अतीक तो गया, अब तेरा क्या होगा शाइस्ता। तो इस पूरे मामले पर प्रोफेसर अपूर्वानंद ने साफ तौर पर कहा है कि ये सारी चीज़ें कानून की धज्जियाँ उड़ाती हैं। जो योगी राज है, जो उत्तर प्रदेश में कानून का राज बताया जाता है, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि कानून का राज नहीं है बल्कि जंगल राज है, प्रोफेसर अपूर्वानंद कहते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।